स्वामी जी, अध्यात्म मार्ग का पथिक जो है उसके सामने कुछ शब्द आते रहते हैं। एक शब्द का समूह आता है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। तो ये स्तुति, प्रार्थना और उपासना क्या है और उसमें क्या करना होता है, कृपया इसको बताइएगा। ठीक है। स्तुति, उपासना और प्रार्थना ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। स्तुति माना होता है किसी का गुणगान करना। स्वामी दयानंद की भाषा में कहें तो ईश्वर व किसी दूसरे पदार्थ का गुण का गान करना, माने गुण का अनुवाद, ये प्रशंसा करना, ये कह सकते हैं। तो श्रवण भी करना भी, कथन भी करना भी और सत्य भाषण करना, ये क्या है? स्तुति है। तो किसी चीज़ की स्तुति माने उसकी प्रशंसा करना, उसका गुणगान करना। जैसे कि दर्शन योग महाविद्यालय एक आदर्श संस्था है। यहाँ दार्शनिक, धार्मिक, योगाभ्यासी विद्वान बन करके निकलते हैं। इसकी स्थापना स्वामी सत्यपति जी महाराज ने की थी। ये इसका क्या है? गुणगान है। तो ये स्तुति है ये। और जो स्तुति है उसका फल क्या मिलता है कि जिसके विषय में हम सुनते हैं या जिसके विषय में तारीफ सुनते हैं, बोलते हैं आज की भाषा में तारीफ, स्तुति बना तारीफ। तो जिसकी हम स्तुति सुनते हैं, फिर उस पदार्थ में या उस स्थान में या जिसकी भी हम स्तुति सुनते हैं उसमें प्रीति हो जाती है। प्रीति माने प्रेम पैदा होता है। वहाँ जाएं, उससे मिलें, उसको देखें कैसा है वो, आकर्षण, तो आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो स्तुति का फल यह है कि जो गुण ज्ञान आदि का कथन करने से गुण वाले पदार्थों में प्रीति होती है, ये स्तुति का फल है। तो उसको सुन करके हमारा प्रेम होगा, लगाव हो गया, ये क्या है? स्तुति का फल है। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना माने पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात किसी से कुछ याचना करना, सहायता मांगना। तो स्वामी दयानंद लिखते हैं इसमें, मैं बता रहा हूँ कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर व किसी सामर्थ्य वाले मनुष्य का सहाय लेने को प्रार्थना कहते हैं। ये उनकी शब्दावली है। तो पहले पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ के पश्चात फिर हम किसी से कुछ मांगें, सहायता के लिए याचना करें। इसको बोलते हैं प्रार्थना करना। जैसे कि एक व्यक्ति को 20 किलो का अनाज उठाना है, कोई अनाज की बोरी है, अब उठा रहा है, उठा नहीं पाता है, तो पहले वो खुद पूरा प्रयास करेगा। फिर जब नहीं होगा अकेले से, फिर कोई मिला, हाँ बच्चा उठा दो, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ अकेला, वो फिर जोर लगा रहा है, हाँ हाँ चलो। और कोई बैठा रहे, भाई ये बोरी उठा दो, और कौन उठाएगा? तो पहले खुद प्रयत्न करो और फिर किसी से सहायता मांगो। ये प्रार्थना है। ईश्वर से ऐसे प्रार्थना माने ओम आनंद, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए, ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो पहले स्तुति की, आप आनंद स्वरूप हैं, फिर हम भी किसी के लिए प्रयास करें, किसी को आनंद प्रदान करें, और फिर हम भी मांगें कि हम भी दूसरों को आनंदित कर रहे हैं, तो आप भी मुझे आनंदित करिए। ये ढंग है प्रार्थना करने का। तो इसका फल क्या मिलता है? अभिमान का नाश, आत्मा में आर्द्रता, गुण ग्रहण में पुरुषार्थ और अत्यंत प्रीति का होना प्रार्थना का फल है। ये स्वामी जी लिखते हैं। उनका पुस्तक है ये दयानंद लघु ग्रंथ संग्रह। इसमें कई सारे संग्रह हैं। इसमें एक आर्य उद्देश्य रत्नमाला है। इसमें स्वामी जी कहते हैं कि अगर प्रार्थना करेंगे तो अभिमान नहीं होगा, सरलता विनम्रता बनी रहेगी, आत्मा में आर्द्रता माने विनम्रता, सरलता आएगी, और गुण को ग्रहण करने के लिए हम पुरुषार्थ भी करेंगे, और फिर जिसकी हम प्रार्थना करते हैं उसमें प्रेम भी होगा। और तीसरी है उपासना। उपासना माने क्या है? तो स्वामी जी लिखते हैं जिसके द्वारा ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना है, वह उपासना कहती है। तो अपने आत्मा को परमात्मा में मग्न कर देना, ईश्वर के समीप अपने को अनुभव करना, ईश्वर को अपने समीप अनुभव करना और ईश्वर के स्वरूप में मग्न हो जाना, यह है उपासना। तो ईश्वर के चिंतन में अपने को लीन कर देना, ये क्या है? ईश्वर की उपासना है। तो जो व्यक्ति उपासना करेगा उसके अंदर उसके गुण भी आएंगे। ईश्वर की उपासना करेगा तो ईश्वर से उसको ज्ञान, बल आदि गुण प्राप्त होंगे। तो जो जो गुण ईश्वर में हैं वो गुण आएंगे। ये उपासना का फल है।
तो स्तुति, प्रार्थना और उपासना ये तीनों आपको बता दिया। ओम शांति ओम सह।